जी रिश्ता क्या कहलाता है। आज का एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जज कहती है सबूतों और स्टेटमेंट के बिना मायरा पोदार की अपील रद्द की जाती है। अगली सुनवाई तक ये रिमांड रूम में ही रहेंगी। ये सुनकर अबीरा के होश उड़ जाते हैं और मायरा बेहद दुखी हो जाती है। तो वहीं मित्तल अरमान को इशारों में से ही चैलेंज करता है। अरमान मायरा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है बेटा ये जज का फाइनल फैसला थोड़ी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, पापा है ना। अबीरा इतनी अपसेट हो जाती है वो मायरा से कुछ नहीं कह पाती, रोते हुए वहाँ से चले जाती है। अरमान कहता है मायरा कुछ दिनों की बात है, फिर हम घर जाएंगे। आगे हम देखते हैं तानिया कहती है नानी सा अरमान भैया और अबीरा मायरा को लेकर ही आते होंगे। तभी अबीरा भागते हुए रोते हुए आती है और दादी सा के गले लग जाती है। ये सब कुछ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और विद्या कहती है कि मायरा कहाँ पर है। अबीरा के ना जवाब देने पर विद्या को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरी पोती कहाँ है। बेटी को फिर से मुश्किलों में फंसा हुआ छोड़कर आ गई। ऐसी माँ है तू, इतने सालों से तूने अदालत का मुंह तक नहीं देखा। जब तुम्हें अरमान कहता था कि वो केस लड़ेगा तो उसे लड़ने देती। अपनी जिद में, अपनी अकड़ में हर बार अपनी बेटी का नुकसान कराया है तूने। अबीरा रोते हुए कहती है मैंने पूरी कोशिश की थी। विद्या कहती है हर बार की तरह तेरी कोशिश कम पड़ गई। वैसे तेरे घर में आईना नहीं होगा क्योंकि तू खुद से नजरें मिला नहीं पाती होगी। दादी सा कहती है विद्या तुम देख नहीं रही हो कि लड़की रो रही है। विद्या कहती है तो क्या करूँ मासा, इसे थैंक यू बोलूं। अभी विद्या ड्रामा करती है। अबीरा को कहती है थैंक यू तुम्हारा, तुमने मायरा का केस और कमजोर कर दिया। अगर अब अरमान केस लड़ेगा भी तो भी जमानत नहीं करवा पाएगा, केस और कमजोर हो गया है। तू सब कुछ बर्बाद करने वापस आई ही क्यों। बीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तानिया उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है मगर विद्या कहती है इसे जाने दे, ये जितना मायरा से दूर रहेगी उतना ही अच्छा है। तो वहाँ पर हम देखते हैं आर्यन दिशा को सरप्राइज देता है। दिशा उसे कहती है ये क्या है आर्यन। आर्यन कहता है मैंने सोचा शादी के बाद हमारी रस्में तो हो नहीं पाई, तभी मैंने शादी के बाद का डेट प्लान कर लिया। फिर हमारी शादी हुई है, कुछ तो सेलिब्रेशन होना चाहिए था। दिशा कहती है सो स्वीट आर्यन, मगर जब तक मायरा घर नहीं आ जाती हमारा कुछ भी सेलिब्रेशन करना नहीं बनता आर्यन। मगर आर्यन उसे कहता है तुम अबीरा भाभी पर भरोसा रखो और मुझे लगता है अबीरा भाभी आज ही मायरा की जमानत भी करवा देगी। इसीलिए तो मैं और मम्मा मायरू का रूम भी पूरा डेकोरेट करवा रहे हैं। पार्टी तो आज होनी है, क्यों ना उसका सेलिब्रेशन अभी से शुरू कर दें। आर्यन कहता है ये हलवा मैंने अपनी प्यारी वाइफ के लिए अपने हाथों से बनाया है। दिशा कहती है आज पहली रसोई की रस्म तो मेरी थी, ये हलवा तो मुझे बनाना था। तुम्हें पता है अगर बुआ जी जहाँ पर होती तो क्या कहती। आर्यन कहता है अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, बुआ जी जहाँ पर नहीं है, तुम अपनी फैमिली मेरे लिए छोड़ कर आई हो। नई बहू को तो चिल करना चाहिए और हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए खाना बनाना चाहिए, है कि नहीं। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और हलवा खाओ। वहीं पर मनीषा ममता जी को वीडियो कॉल करती है और सब कुछ दिखाती है। वो दोनों उनको देखकर बेहद खुश होती हैं। वहाँ पर बुआ सा आती है, वो ममता के हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है रस्में, रीत और रिश्ते ये तीनों परिवार की बुनियाद होते हैं और आपने प्रगति के पहिए लगाने की दौड़ में रीत ही पीछे छोड़ दी। इसी करके आज आपका परिवार घुटनों पर झुके हुए है। मनीषा गुस्से में फोन काट देती है। वो कहती है कि बड़ी आई, एक बार अबीरा मायरू को घर ले आए, फिर इस क्रेजी बी को लाइन पर मैं ले आऊंगी। आगे हम देखते हैं अबीरा अपनी गैराज पर चले जाती है। वहाँ पर एक लड़का उसे पूछता है आज सुनवाई कैसी गई। वो अबीरा को उदास और परेशान देखता है और कहता है कोई बात नहीं दीदी, आपने पूरी कोशिश की होगी। अबीरा वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का कहता है कि आपके लिए पार्सल आया था। अबीरा उसमें देखती है एक मूर्ति और सिक्का होता है। वो सोचने लग जाती है कि किसने भेजा। तभी अबीरा को साइली की वीडियो कॉल आती है। वो कहती है हमें पता है आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, इसलिए हमने तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माँ को ही तुम्हारे पास भेज दिया। अबीरा कहती है हम सब ने, मतलब तुम्हारे अलावा सिक्का किसकी ओर से आया। वो कहती है कि तुम खुद ही देख लो। भी हम देखते हैं वीडियो कॉल में अंजलि होती है और कहती है कि फॉर्मेलिटी वो भी हमसे। वीरा कहती है माँ का आशीर्वाद ये हम पर पहले नहीं हो सकता था क्या। ये तो ऐसा लगता है जैसे मैं वकालत ही भूल चुकी हूँ। अंजलि कहती है ये बात तुम कभी भी नहीं बोलना, तुम एक बहुत अच्छी लॉयर हो। और कहती है हम सब की दुआएं हमारे साथ हमेशा रहेंगी। हम प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी मायरू तुम्हारे पास जल्द से जल्द आ जाए और हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर देना। उनका फोन काटने के बाद तभी उसको
फोन अनुपमा का आ जाता है। अनुपमा कहती है बस बस बेटा, अरे पहली ठोकर लगने पर ही इतने आंसू। वीरा रोने लग जाती है। वो कहती है अनु आंटी, मैं अपने मंकी को बेल नहीं दिलवा पाई, मैंने अपनी बच्ची का भरोसा तोड़ दिया। अनुपमा कहती है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बेटी की पीड़ा देखकर माँ का दिल कांच का हो सकता है, लेकिन माँ का बेटी के लिए भरोसा वो तो फौलाद है, उसे कोई नहीं हिला सकता। अनुपमा कहती है आज अक्षत्र त्योहार है, आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और तू कान्हा जी की कृपा देख, ये केस आज ही शुरू हुआ है, यानी कि जज जब फैसला अपना सुनाएगा तब सुनाएगा, लेकिन कान्हा जी ने आज फैसला सुना दिया है, जीत तेरी ही होगी। अबीरा कहती है आपकी बात मानने का मेरा मन पूरा कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मेरी बेटी को जेल लगा कि मैं उसकी लॉयर बनने के लायक ही नहीं हूँ। अनुपमा कहती है ऐसा मत सोच, मेरा ऐसा क्यों सोचेगी भला, कोई वकील और केस लड़ भी लेगा, वो केस जीतने के लिए लड़ेगा, लेकिन तू अपनी बेटी के लिए लड़ेगी। तू माँ है अबीरा, अपनी ममता पर भरोसा रख। एक माँ अपनी बेटी के लिए थपकी होती है, लेकिन बेटी के ऊपर आने वाले संकट पे एक जोरदार थप्पड़ है। खुद पे भरोसा रख और जीत करा। ये कहकर वो फोन काट देती हैं। अबीरा कहती है सब लोग मेरी हिम्मत बांधने में लगे हुए हैं। अबीरा माँ से बातें करने लग जाती है। वो कहती है एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों दी? आप भी तो एक माँ हैं, तो आपने मेरे बच्चे को ऐसी टफ सिचुएशन में क्यों डाला? आगे हम देखते हैं अरमान को फूफा सा कहते हैं कि लेफ्ट साइड चलो, मगर अरमान कहता है कि इस तरफ रास्ता बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फूफा सा कहते हैं तुम खुद वहाँ पर नहीं जाना चाहते, मायरा का केस तुमने अबीरा के ऊपर छोड़कर तुमने उसे डेड एंड पर छोड़ दिया है, जहाँ से उसका बाहर निकलने का कोई रास्ता कोई गुंजाइश नहीं है। अरमान मायरा बच्ची है, डरी हुई है, और डर में तो बच्चा माँ को ही पुकारता है, और इसमें कोई अबीरा की भी गलती नहीं है। इतने सालों के बाद उसकी बेटी ने उससे कुछ मांगा है, वो भला केस लड़ने से क्यों मना करेगी? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो मायरा को इस वक्त अच्छे माँ बाप की जरूरत नहीं, बल्कि एक अच्छे वकील की जरूरत है। मैं पता थी उसका बाप झूठा था, तो हमें सच बोलकर इतना महान क्यों बनना है? बेटी का हाथ थांबो, असूलों का नहीं। कुछ ऐसा करो कि मायरा तुम्हें अपना वकील बना ले। हमारी बेकसूर बच्ची अभी सुधार गृह में रो रही है, उसने वैसे ही अपनी जिंदगी में इतने दुख झेले हैं, अब जे एक नई मुसीबत। सोचने में जितनी देरी करोगे उसका उतना ही ट्रॉमा और गहरा होता जाएगा, और वो मित्तल मायरा को सजा दिलवाने के लिए हर एक हथकंडा अपनाएगा। उससे लड़ने के लिए तुम्हें उसके लेवल तक उतरना पड़ेगा। वहाँ पर मायरा बेहद परेशान होती है और रो रही होती है, और वहाँ पर अवीरा मायरा को याद करके रो रही होती है। वहीं पर मुक्ति अवीरा को ढूंढते हुए बाहर आती है। वो कहती है कि माँ यहीं पर आई होंगी, और वो सोचती है कि वहाँ पर बंदर भी रो रही होगी, और अगर माँ भी उसके साथ हुई तो दोनों रो रहे होंगे। मैं उनको इस हाल में नहीं देख सकती, नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मायरा, अरमान, अबीरा सब लोग परेशान होते हैं, तो वहीं पर मायरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मायरा कहती है पापा, मुक्ति और माँ मुझे हमेशा हर मुश्किल से बचा लेते हैं, अगर मैं आज यहाँ से भागी और पकड़ी गई, मेरे पास तीनों ही नहीं है मुझे बचाने के लिए। तभी मायरा एक नोटबुक लेती है और उस पर कुछ लिखने लग जाती है। तभी अरमान को विद्या की कॉल आती है। वो कहती है कि तू कब तक घर आ रहा है? अरमान कहता है मुझे नहीं पता मैं कब तक आऊंगा। विद्या कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं पता? अरमान कहता है भगवान के लिए मुझसे सवाल करना बंद कीजिए। हम देखते हैं मायरा सो रही होती है और उसको एक भयानक सपना होता है। वो एक पेड़ से लटकी हुई होती है और अपने मम्मी पापा को आवाज लगा रही होती है। अरमान और अबीरा उसे बचा रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं अरमान भी बेहद परेशान होता है। वो कहता है मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। विद्या अरमान को प्रसाद देती है और कहती है आज तू एक नई शुरुआत कर और अबीरा से मायरा का केस वापस ले ले और अपनी बच्ची को घर वापस ले आ। वहीं पर तानिया दादी साहब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।